बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। मेरा आज आना थोड़ा कठिन था क्योंकि मेरे गले में वोकल कॉर्ड में सूजन थी, लेकिन फिर भी तय किया कि श्रीमंत बाजीराव पेशवे, हमने सुधार लिया है, पेशवानी पेशवे, अंग्रेजों ने बहुत बिगाड़ा इस देश को। उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने जरूर जाऊंगा। और इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ताली बजे तो जोर ठाकुर जी जो संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, कृषि मंत्री भाई कमल पटेल जी, जल संसाधन मंत्री भाई तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय गजेंद्र पटेल जी, हमारे विधायक साथी द्वय श्री सचिन बिरला जी, श्री नारायण पटेल जी, हमारे साथ यहाँ उपस्थित आदरणीय माननीय पांडुरंग जी पलक बड़े जी, श्रीपाल जी कुलकर्णी जी, लक्ष्मण जी इंगले जी, विवेक कटोरे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेंद्र सिंह राठौर जी, हमारे मंचासीन सभी वरिष्ठ साथीगण, सभी अधिकारीगण, और मैं आज देख रहा था कि हमारे कई मेहमान यहाँ पधारे हुए, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय नवाब आमिर बहादुर जी, नवाब सादात जी, यशवंतराव होलकर साहब, अमरजीत राजे भार्गल साहब, पांडुरंग जी, श्रीपाल कुलकर्णी जी, उपस्थित मेरे प्रिय बहनों थे। मैं ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा, गला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन सबसे पहले भारत माता के चरणों में प्रणाम करता हूं। वो मां जो वीर कुसुता है, वो मां जिसके कारण हम सबका अस्तित्व है, और उसी भारत माता के बारे में चित्रण करते हुए अटल जी ने जो शब्द कहे थे वो बार बार याद आते हैं। ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीवित जागृत मां है, हिमालय इसका मस्तिष्क है, गौरी शंकर इसकी शिखा है, पंजाब और बंगाल इसके दो विशाल बाहु है, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करधनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण हैं, अरे सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये ऋषियों और महर्षियों की भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है, यहाँ का बिंदु बिंदु हमारे लिए नर्मदा जल है, यहाँ का बच्चा बच्चा हमें प्यारा है, यहाँ का जन जन हमें दुलारा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और इस भारत माता ने अपनी कोख से ऐसे वीरों को जन्म दिया है कि मन गर्व से और अभिमान से भर जाता है। एक बात जरूर मोदी जी ने कही, 15 अगस्त के दिन कही, आज वो भी याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने हमें याद दिलाया विभाजन विभीषिका दिवस। आज याद कर लो मेरे भाइयों,
आदरणीय सिंधिया जी जब पूरे भारत का चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, भारत कहां कहां तक था। 15 अगस्त को आजादी मिली, लेकिन खंडित आजादी मिली। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन कई बार मैं मन में तकलीफ तो होती है। ये कैसा भारत है? ये कैसा भारत है? इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर का पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है ब्यास। ननकाना साहब, लड़काना साहब। अभी कल हमने देखा महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ दी गई। कहाँ है हिंगलाज वाली मैया का मंदिर? और केवल इतना ही नहीं, कहाँ है मलमल वाला ढाका, माँ ढाकेश्वरी देवी। और उसके पहले और चले जाए, अगर समस्त हिंदवी स्वराज को अगर देखे तो हमारी सीमाएं केवल यहाँ तक सीमित नहीं थी। दुनिया जैसे ईरान के नाम से जानती है, वो कभी आर्यन था, आर्यों का आंगन यानी आर्यों का घर, गंधारी जिस कांधार से आई थी। जहां चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे थे, भारत कहां कहां तक था। 15 अगस्त को आजादी मिली, लेकिन खंडित आजादी मिली। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन कई बार मन में तकलीफ तो होती है। ये कैसा भारत है? ये कैसा भारत है? इस भारत में भगवान राम के पुत्र लव द्वारा बसाया हुआ लाहौर का है पंचनद का प्यारा पंजाब केवल 2 नदियों का पंजाब बन के रह गया। कहाँ है रावी, कहाँ है सतलज, कहाँ है झेलम, कहाँ है ब्यास। ननकाना साहब, लड़काना साहब। अभी कल हमने देखा महाराज रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ दी गई। कहाँ है हिंगलाज वाली मैया का मंदिर? और केवल इतना ही नहीं, कहाँ है मलमल वाला ढाका, माँ ढाकेश्वरी देवी। और उसके पहले और चले जाए, अगर समस्त हिंदवी स्वराज को अगर देखे तो हमारी सीमाएं केवल यहां तक सीमित नहीं थी। दुनिया जैसे ईरान के नाम से जानती है, वो कभी आर्यन था, आर्यों का आंगन यानी आर्यों का घर, गंधारी जिस कांधार से आई थी। जहां जो उठापटक मची है, वो अफगानिस्तान हमारे पास नहीं है। तिब्बत का नाम कभी त्रिविष्टम था, वो आज हमारा हिस्सा नहीं है। बर्मा कभी ब्रह्म देश कहलाता था, ब्रह्म देश यानी ब्रह्मा का देश। वो देश आज हमारे पास, वो ब्रह्मा का देश आज हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं उस युग को, जब बाजीराव पेशवे थे, और पहले के इतिहास को भी अगर देखेंगे तो भारत के सूरवीरों ने ईरान से लेके और आप चले जाइए इंडोनेशिया तक, अंगकोट वार के मंदिर तक, चारों तरफ भारतीय संस्कृति के चिन्ह आपको दिखाई देंगे। ऐसी महान भारत माता को प्रणाम करते हुए आज बाजीराव पेशवे जी के जन्मदिन पर, 321वें जन्मदिन पर, हम एक ही संकल्प लेते हैं, ये भारत मां तेरी कोख से, जहां चंद जयचंद और मीर जाफर पैदा हुए, वहां तेरी कोख से जन्म लेने वाले तेरे लाखों लाख लाल भी अगर जरूरत पड़ी तो रक्त की अंतिम बूंद दे देंगे। अपने हाथों अपने मस्तक काट के तेरी एक का अखंडता की बलवेदी पर चढ़ा देंगे। लेकिन अब देश बंटने नहीं दिया जाएगा, देश झुकने नहीं दिया जाएगा। और मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का फिर उदय हुआ है। और आज हम खड़े हैं यहाँ रावेर खेड़ी में श्रीमन बाजीराव पेशवे जी के चरणों में प्रणाम करने, क्योंकि वीरों की पूजा अगर नहीं हुई तो वीरतई बांझ हो जाएगी। ये भारत माता के ऐसे सपूत जिनके बारे में भी इतिहासकारों ने आपको बताया, आदरणीय सिंधिया जी ने आपको बताया, आश्चर्य होता है। कुल 39 साल जिए, 39 साल, लेकिन 39 साल में 41 लड़ाई लड़ी और 41 की 41 लड़ाइयां जीती इस योद्धा ने। कहते तलवार ऐसे चलाते थे कि तलवार दिखाई नहीं देती थी, 24 घंटे चलते थे। जब छत्रसाल महाराज का पत्र आया, छत्रसाल महाराज जिन्होंने मुगल साम्राज्य के एक इलाके को पराजित करके अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जब फिर से बंगस में मोहम्मद बंगस खान ने
आक्रमण करके जीत लिया कुछ हिस्सा। और तब जब बाजीराव पेशवे जी को लिखा, छत्रसाल महाराज ने जो गति भई का जिक्र की, सो गति भई है आज, बाजी जात बुंदेल की, बाजी रखियो लाज। और बाजीराव चल पड़े अपने घुड़सवारों के साथ। कहते हैं 3-3 घोड़े बदले उन्हें, घोड़ा थक गए लेकिन बाजीराव नहीं थके। रिकॉर्ड समय में वहां पहुंचे और बंगस को ठिकाने लगा के छत्रसाल महाराज का राज उनको लौटाया। एक नहीं, अनेकों लड़ाई। अब पालखड़ी की लड़ाई तो ऐसी है, पालखड़ा, जिसके बारे में अमेरिका की मिलिट्री में पढ़ाया जाता है। निजाम जो फिर से सिर उठा रहा था, निजाम को ऐसा घेरा, केवल योद्धा नहीं थे, कुशल रणनीतिकार थे। जिस गुरिल्ला युद्ध को छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जिस गुरिल्ला युद्ध को लड़ा था, उसको और परिष्कृत किया था बाजीराव पेशवे जी ने। उन्होंने ऐसे मान में घेरा कि निजाम उनके चक्रव्यूह में फंस गया। नदी पीछे की तरफ थी ताकि पीने पानी ना मिले निजाम की सेना को, और ऐसी जगह पे घेर लिया चारों तरफ से कि वापस भी ना जा सके, और अंत में निजाम शरणागत हो गया। एक नहीं, अनेकों लोग जिसके बारे में पश्चिम के देशों में पढ़ाया जाता है कि बाजीराव पेशवे कैसे रणनीतिकार थे, कैसे गुरिल्ला युद्ध लड़ते थे, ऐसे महानायक। एक नहीं, अनेकों कहानियां हैं। दिल्ली में जब दिल्ली तरफ कूच किया तो औरंगजेब के पोते की घिग्गी बंध गई। वो भाग नहीं वाला तो 3 दिन डटे। ताल कटोरा स्टेडियम पे आए, वहां बाजीराव पेशवे जी ने पड़ाव डाला 500 सैनिकों के साथ। ऐसा शूरवीर तो औरंगजेब का पोता सोच रहा था कि अब तो दिल्ली से छोड़ के भाग लो, उसी में खैर। एक एक युद्ध का वर्णन करें तो घंटों लगेंगे, लेकिन सचमुच में ऐसे वीर ने भारत माता को गौरवान्वित किया है। और इसलिए जब मैंने 18 अगस्त का मुझे ध्यान आया, तब मन में यह संकल्प जन्मा, ऐसे महावीर, ऐसे रणनीतिकार, ऐसे सुशासन के सूत्रधार, इनकी समाधि स्थल है रावेर खेड़ी में। यह हमारा सौभाग्य है। मध्य प्रदेश में उनके पद चिन्ह पढ़े और तब हमने ये फैसला किया कि रावेर खेड़ी में जहां समाधि स्थल बना हुआ है, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिनने ये समाधि स्थल बनवाया। सचमुच में आपके उस पूरे कुल को प्रणाम, जिन्होंने वीर योद्धा की यहां समाधि का निर्माण करा के उनकी स्मृतियों को हमारे जहन में इसलिए जीवित रखा कि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। लेकिन अब हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। मैंने एक दिन बहन उषा जी को बुलाया और मैंने कहा तत्काल मीटिंग बुलाओ संस्कृति विभाग की, और बैठक करके यह तय किया कि महावीर, महानायक, वीर योद्धा, कुशल रणनीतिकार श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की समाधि का संपूर्ण जीर्णोद्धार और विस्तारीकरण करके हम ऐसा स्थल इसको बनाएंगे कि जहां वीर को प्रणाम करने हिंदुस्तान भर से लोग आएंगे। और इसलिए आज ये बात आपने सही कही, टीम बैठी थी और उसने कुछ अपनी तरफ से रचना की, लेकिन मैं एक बार फिर उषा जी ये निर्देश देता हूं कि एक बार फिर बैठा जाए। पत्थर काले रंग के, ये उसमें दिक्कत क्या है? जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसी के अनुरूप जो पत्थर लगते रहे, उसी रंग का पत्थर हो, शिल्प भी वही हो, उसमें और बैठ के, अरे 1 साल के बजाय 1.5 साल लग जाएगा उसमें कर दे, लेकिन बने तो ऐसा बने कि जमाना भी याद। और जिस भी सुधार की जरूरत है वो सुधार निश्चित तौर पर किए जाएंगे। जल्दी हम इस काम को संपन्न कर लेंगे। और अभी तो 14 करोड़ का कुल मिला के प्रोजेक्ट बना था, लेकिन ऐसे वीर के लिए धन की कोई कीमत नहीं है, तो अमूल है, अनमोल। और जो उसी अनुरूप और भी व्यवस्था करनी पड़ी तो करेंगे। यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं और नर्मदा मैया की गोदी में ही वो सोए,
अंतिम सांस उन्होंने ली। और इसलिए नर्मदा घाट भी यहाँ पवित्र बनेगा, तीर्थयात्री निवास भी बनेगा। और जो लोग दूर दूर से आएंगे यहाँ दर्शन करने, प्रेरणा लेने, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे स्थल बना दें कि जहां आप थोड़ी देर बैठ सके, रेस्ट कर सके, ताकि उनकी यात्रा में उनको कोई कठिनाई ना हो। वो हर संभव प्रयास यहाँ किए जाएंगे। मैंने कहा कि मेरा गला मुझे ज्यादा बोलने की इजाजत आज नहीं दे रहा है। अब मैं क्या करूं? वो डॉक्टर कहते हैं कि 24 घंटे में 12 घंटे गला बंद रहना चाहिए। मैं 24 घंटे में से 20-20 घंटे बोलते ही रहता हूं, तो इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अपने सभी निमाड़ के बहनों और भाइयों को और आश्वस्त करता हूं, ये आजादी 75 है और इसलिए देश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले, भारत माता के पैरों से स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने वाले, चाहे वो निमाड़ के हमारे भीमा नायक हो, खज्जा नायक हो, टंटा भील हो, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए हैं, सबकी समाधि स्थल, देखो काम तो स्मारक हम नहीं बनाए, लेकिन हर स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निसाफ होगा। इनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाने दी जाएगी। और यहाँ भी जो आएंगे वो प्रेरणा प्राप्त करके निश्चित तौर पर आज भी भारत माता की सर्वस्व न्यौछावर करने के भाव से यहाँ से वापस जाएंगे। देशभक्ति का जज्बा ये समाधि स्थल पैदा करेगा। और अपने किसान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ, चिंता मत करना, वैसे तो कल से पानी गिर गया है, लेकिन पहले सूखे की आहट थी। अरे भैया, भगवान की कृपा रहेगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी। और कहीं छोटा मोटा संकट आ भी जाए तो मामा पार निकाल के लेना जाएगा, चिंता मत करना। अब अपनी सरकार है, उसकी भी परवाह मत कर। यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के किसानों के साथ सरकार पूरी तरह से खड़ी है। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, श्रीमंत बाजीराव पेशवा जी की, श्रीमंत बाजीराव पेशवे जी की, और हर हर महा